नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुरकरण। मेरी दिल्ली मेरी शांति खास मुलाकात में मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी से, जो कि चेस अरोमा के डायरेक्टर हैं। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जो कि सखी या बहन कही जा सकती है आयुर्वेदिक की, या नया रूप कहा जा सकता है। इसके अंदर लोगों को खुशबू से इसका संबंध है या ताल्लुक है कि भारत में नहीं पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले किसी से परिचय होता है वो होती है खुशबू। जब हम कहीं जाते हैं, हमारी संस्कृति की कहीं बात होती है तो हमारी पहचान हमारी खुशबू से होती है। तो इस पद्धति के जनक और इस खुशबू को फैलाने वाले पूरी दुनिया में हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली में संगीत खास मुलाकात में। सबसे पहले तो हम शुरू ही वहीं से करते हैं कि आप खुशबू के जनक हैं, तो ये चीज़ है क्या चीज़? वेल, एरोमा थेरेपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आयुर्वेद से ही डिराइव हुआ है। हमारे प्रकृति में जो फल, फूल, पौधे, फ्रूट, बीज और पत्ती, सब जगह से कुछ स्पेशल ऑयल निकलते हैं। हमें पहचान है कि तुलसी का पौधा कैसे होता है, उसकी खुशबू कैसे होती है, और दूर से ही हम लोग पहचान लेते हैं कि ये गुलाब का फूल है या चमेली का फूल है। बाकी भी इसी तरह से हमारी प्रकृति में जो कुछ भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका सीधा असर मेरे मानसिकता के ऊपर पड़ता है। मेरे साइकोलॉजी डिराइव होती है, डिटरमाइन होती है कि हम लोग क्या लगा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। और एज ए प्रोडक्ट भी अगर मैं देखूँ, मेरे को दिन में शुरुआत करनी पड़ती है एक अच्छे शैम्पू से, फिर उसके बाद एक अच्छी क्रीम या लोशन या फेस वॉश या साबुन, और एक के अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ ढूंढते हैं, खुशबू। और खुशबू से मेरा दिमाग और दिल ज़्यादा प्रसन्न या विचलित हो सकता है। तो यानी कि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एरोमा जो कि या सुगंध जो कि मेरे पूरी प्रवृत्ति को चेंज कर सकती है, वो साइंस है एरोमा थेरेपी। और ये आयुर्वेद का ही पार्ट है, क्योंकि ये नेचर का पार्ट है, हमारी प्रकृति का पार्ट है। और इसके थ्रू हम लोग सिर्फ अपनी मानसिक रोगों को ही ठीक नहीं कर सकते, इसके अंदर शारीरिक रोग जितने भी होते हैं, चाहे वो मुँह, चेहरे पर मुँह से निकलना या बीमारियां होना, पेट की बीमारियां होना, सिर के ऊपर बालों का झड़ना या मोटापे का इलाज, आपके जो जोड़ों के दर्द, सब चीज़ है। और हर चीज़ हमारी अगर जड़ी बूटियों से होती है तो उसमें से जब हम ऑयल निकाल लेते हैं वो और भी ज़्यादा प्योर हो जाता है, और उस प्योरिटी से मेरे ख्याल से हमारा इलाज और भी ज़्यादा सफल है। अच्छा, एक चीज़ कही जाती है कि लाखों लोगों में सके एक कोई नरेश अरोड़ा होते हैं जो पैसे से ज़्यादा महत्व आपकी हेल्थ पे देते हैं। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, अभी आपने जो बात कही कि खुशबू और जो तेल जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाए गए थे, प्रकृति ने हमें दिया एक उपहार था। उसमें केमिकल की जब एंट्री हुई तो हमारे यहाँ बीमारियाँ आने लगती हैं। एलोपैथिक के लोग यूज करते हैं, और क्या फ़र्क मानते हैं जो एलोपैथिक की क्रीमें होती हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और एक आप कर रहे हैं, आप दोनों में क्या डिफरेंस मानते हैं? वेल, दो तरीके की बातें होती हैं। जितने की जैसे आयुर्वेद के अंदर जितने भी प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, या जिसको आप ट्रीटमेंट कह सकते हो, और वो एक नेचुरल है और वो सिमेट्रिकली होता है। मतलब उसके अंदर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर पौधे का मालिक्यूल में जूस भी निकाल लूँ किसी पत्ती का या किसी फ्रूट का, तो उसके अंदर हजारों ऐसे आइटम जो मिलजुल कर सिनर्जिस्टिकली मेरे शरीर और मानसिकता को फर्क डालती है। और वो एक ऐसी चीज़ भी है जो कि एक पर्टिकुलर केमिकल, क्योंकि हमारे जो केमिकल हैं वो भी हमारी शुरुआत में कहीं ना कहीं से हमारे नेचर से ही डिराइव्ड हैं, हमारी इन्हीं चीज़ों से, संसाधनों से ही डिराइव्ड हैं। तो वो केमिकल वहीं से ही निकाले गए थे, लेकिन वहाँ से उनको परिष्कृत किया गया, उनको मैंने रिफाइन कर लिया। एक चीज़ निकाली कि ये केमिकल इस पौधे के अंदर ज़्यादा था जिसका कि असर मेरी फलानी बीमारी के ऊपर होता है, तो हमने निकाला। लेकिन ये भूल गए कि इसके साथ जो 100 चीज़ें थी उस के साथ थी, वो इसके भी साइड इफेक्ट को दूर कर लेती थी। तो आयुर्वेद के बारे में अगर मेरा ये मत है या आधार है, या मेरे को बचपन से सिखाया गया कि जब भी हम कोई आयुर्वेदिक चीज़ करते तो कम से कम हमें इतना जरूर है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे पहली बात दिमाग में ये पहले से हमारे बैठा भी हुआ है और हम महसूस भी करते हैं हर समय।
लेकिन जब हम एलोपैथी की बात करते हैं, केमिकल्स की बात करते हैं, तो मैंने जैसे बोला कि वो सिनर्जिस्टिकली काम नहीं करता, वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट काम करता है। तो जितना अच्छा उसका इफेक्ट जल्दी होता है, उतना ही उसके साइड इफेक्ट भी जल्दी होते हैं। तो साइड इफेक्ट से अगर बचना है तो आयुर्वेद या इस तरह के नेचुरल प्राकृतिक चीज़ों के ऊपर जाएंगे। अगर आप जल्दी में इंस्टेंट रिजल्ट लेते हैं तो फिर एलोपैथी की तरफ भागते रहो, उसका नुकसान भी। और फिर उसके नुकसान भी झेलते हैं। आप किन किन तेलों पे या किन किन खुशबुओं पे काम करते हैं, किस प्रकार का? वेल, एरोमा थेरेपी 3 लेवल पे तो काम करती है। पहले बात तो जैसे मैंने बोला कि ये आपकी मानसिकता के ऊपर है, क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर सीधा असर पड़ता है। हम जो भी चीज़ नाक से सूंघेंगे, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स हम कहते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन का जितना मैं नेजल ऑर्गन का यूज़ करूँगा, उतना ही असर सीधा सीधा मेरे दिमाग के ऊपर जाता है। जबकि और जितनी भी हम दवाई खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनका असर हमारे पेट के थ्रू या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू सीधा उस पार्ट की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर पूरे शरीर के ऊपर, दिमाग के ऊपर कोई चीज़ असर छोड़ेगी तो उसका इफेक्ट तो पूरे शरीर में आ सकता है। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मैं कोई ट्रीटमेंट एरोमा थेरेपी के थ्रू लेता हूँ तो उसका 3 लेवल पे असर आता है। एक होता है जिसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हार्मोनाइज करना, बैलेंस करना। एक्सटर्नल जिसको हम कहते हैं बॉडीली ट्रीटमेंट, फिर एक होता है माइंड, और फिर होता है सोल, आत्मा। यानी कि इसका असर आपके तीनों लेवल की हार्मनी को बैलेंस करने के लिए लिया जाता है। इसलिए हम इसको बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट मानते हैं। ये नहीं सोचते कि सिर का दर्द अगर हो रहा है तो डिस्प्रिन लेनी है, या अगर पैरों में दर्द है तो कोई और बाम लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर एक ही ऑयल एक ही जगह पर यूज़ करने से, और उसकी स्मेल जब आप यहाँ लेते हैं नाक के थ्रू, तो जितना सूंघते हैं उतना ही ज़्यादा असर पूरे शरीर और आपके पूरे दिमाग के ऊपर असर देता है। तो इसमें जैसे कि पहले ज़माने में आपने कहा कि लोग आजकल स्पा जाते हैं, और उसकी किस प्रकार का काम? वेल, ये स्पा तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, सदियों से स्पा का काम तो चल रहा था, जिसको हम लोग अपने टीवी के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम, सिनेमा के माध्यम से, या इवन हमारी किताबों के अंदर लिखा है कि पानी के अंदर जब कोई स्नान करता था तो गुलाब की या चमेली की पंखुड़ियाँ बिखेर के करता था। तो स्पा तो हम तब भी ले रहे थे, इसी को स्पा कहते हैं, एरोमा स्पा। उसकी अच्छी खुशबू जो है वो हमारे शरीर पे असर, अगर ऐसा नहीं होता तो हम इत्र नहीं यूज़ कर रहे होते। हमारा जो ऑयल है, अगर हम पानी में डाल के स्नान करें तो उसको क्या है, उसका कुछ? वेल, ऑयल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम तो पत्तियों की बात कर रहे हैं। एक पंखुड़ी का जो पार्ट है जिसको हम सूंघ के उस पर्टिकुलर फ्लावर का एक महसूस करते हैं, वो तो एक बूंद ऑयल में से 10,000 का पार्ट है।